हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी सुपर डुपर हिट होंगे। एंड चलिए आज की क्लास जिसका मुद्दा हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। और बात जब करते हैं हम लोग यहाँ पर तो देखिए मेरे पास टोटल मिलाकर के 15 मिनट हैं और उसके अंदर जितने क्वेश्चन हम लोग हो पाते उतने चलिए हम लोग करते हैं। एंड जब बात यहाँ पर आती है क्वेश्चंस के बारे में तो देखिए आज की इस कक्षा के अंदर हम लोग बेसिकली करने वाले हैं पेपर। ठीक है, तो पेपर कब का देखिए बात होती है जी 20 जनवरी 2021 को ये क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का एक पेपर जो कि टर्म 1 का पेपर है, तो वो पेपर है जो मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। उसमें कुछ टोटल मिलाकर के 55 प्रश्न थे। और दूसरी चीज़ है कि आप कहोगे कि सीएस के बारे में, तो सीएस में ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ। ठीक है, तो ये एक बच्चे का पेपर है, रोल नंबर बेचारे का इग्नोर करते हैं और आगे चलते हैं। तो ये टर्म 1 की बात हो रही है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस किस्से को, इस कहानी को। और कहानी कहती है कि आपके पास में एक प्रश्न आता है और उस पहले प्रश्न के अंदर चीज़ें कुछ इस प्रकार से हैं। चीज़ें कुछ इस प्रकार से हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहली चीज़ कहता है कि कांट चेंज द इंडेक्स ऑफ द सीरीज। ये बात बिल्कुल यहाँ पर है जो गलत कही गई है। इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपको गलत है जो चूज़ करना है। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं चेंज। एंड दूसरी चीज़ आती है, कहता है कि वी कैन ईजिली कन्वर्ट द लिस्ट ट्यूपल डिक्शनरी इनटू अ सीरीज। ये बात सही है। यहाँ पर बातों में से बात आती है आगे, कहता है कि अ सीरीज रिप्रेजेंट अ सिंगल कॉलम इन मेमोरी। बिल्कुल यहाँ पर कहता है कि वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इसने कांट लगा करके यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, तो यानी कि हमारा आंसर इस चीज़ के लिए ए होने वाला है। बातों को थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं। कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ एरर इज रिटन। ये ऐसी हज़ारों चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। मतलब अगर आपने पिछले मेरे ख्याल से ये 42 या 43 नंबर लेक्चर होगा, तो मैंने पैंडास के न जाने आपको कितने क्वेश्चन कराए और उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें जो हो रखी हैं। तो आप ये चीज़ पाओगे कि यस कि आपके पेपर में भी जो चीज़ें होंगी तो वो ऑफ कोर्स जो है हमने जो चीज़ें आपको बताई हैं तो उससे मिलती जुलती चीज़ें होंगी। और नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के बता करके भी जाना एग्ज़ाम के बाद में। तो बात को कुछ आगे बढ़ाया जाए और देखिए यहाँ पर आपके पास में 4 वैल्यूज़ हैं और आपके पास में 3 इंडेक्स हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास में जो एरर क्रिएट होगी वो बेसिकली क्या होगी, वैल्यू एरर क्रिएट है जो होने वाली है। एक सेकंड रुकिएगा, वैल्यू एरर है जो हमारे पास में क्रिएट होने वाली है। बात को कुछ आगे करते हैं। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पाइथन पैकेज numpy। सो न्यूमेरिकल पाइथन जो एक पैकेज है हमारे पैंडास की तरह, अब ये कहता है कि इट इज़ जनरल पर्पस एरे प्रोसेसिंग पैकेज। जी हाँ बिल्कुल। numpy एरे आर फास्टर। जी हाँ बिल्कुल। नंबर्स है, न्यूमेरिकल पाइथन है ये, तो ये ज़्यादा फास्ट बिल्कुल। मल्टी डायमेंशनल, ये भी बात सही है। इसका प्रोपैरेटरी, इससे कोई लिंकअप नहीं है, तो हम आंसर इसको यहाँ पर कर रहे होंगे। बातों को आगे बढ़ाएंगे। कहता है कि द डेटा ऑफ एनी CSV फाइल कैन बी शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। तो बात आती है इन सभी चीज़ों की, तो हम लोग यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव का आंसर कर रहे होंगे। बातों को थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं। कहता है कि विच पाइथन लाइब्रेरी इज़ नॉट यूज्ड फॉर डेटा साइंस। तो देखिए इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये है कि ये दोनों सवाल के जवाब तो आपके बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर बात आती है कि आपके पास में ना पैंडाज होता है, पैंडा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो पैंडा नहीं होता है, इट्स अ पैंडाज। अब यहाँ पर सवाल है कि भाई मैं इसको आंसर चूज़ करके आ रही हूँ, मतलब मैंने जो बच्चों को बताया वो यही आंसर बताया है। चूँकि तो मैं इसको मान करके चल रही हूँ कि एक टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो हम पैंडाज बोलते हैं ना कि पांडा पांडा बोलते हैं। ठीक है, वो बोलने की एक टर्म अलग हो जाती है। तो अगर ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक होता है तो फिर मतलब इसमें कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वैसे हम इसका भी यूज़ है जो कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है ग्राफिक्स के साथ में यहाँ पर डेटा साइंस के अंदर भी अगर हम कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करें तो हमें चाहिए होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम बीच में फंसे हुए हैं, तो हम डी को आंसर कर देते हैं। ठीक है, ओके। बात आती है यहाँ पर, कहता है कि विच मेथड इज़ यूज्ड टू डिलीट रो। तो देखिए जब हम कॉलम डिलीशन की बात करेंगे तो आप डेल से क्रिएट कर सकते हो, आप पॉप फंक्शन से डिलीट कर सकते हो। खैर ड्रॉप तो हमारा एक फंक्शन है ही, और इस ड्रॉप फंक्शन में आपके पास में आप एक्सेस 1 लिखोगे तब जा कर के आप अपने कॉलम को डिलीट कर सकते हो, तो हमारा ड्रॉप यहाँ पर आंसर होगा।
ठीक है, रो को भी हम ड्रॉप से डिलीट कर सकते हैं। तो रो में बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 होता है, अदरवाइज आप एक्सेस 0 करके डिलीट कर सकते हैं। बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ये नमपाई है और ये आपका पैंडाज है, और उसके थ्रू आपने एक जो है नमपाई के थ्रू आपने एक एरे क्रिएट किया है। अब उसको आप एक सीरीज़ के अंदर डाल रहे हो और आपका जो आंसर आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है। अब आपको ये चीज़ पता है कि जब आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 3 ज़ीरो आ रही होंगी। तो बात ऐसे होती है कि ऐसा जब हम कर रहे होंगे तो हम किस प्रकार से करेंगे कि हम कहेंगे कि l की पावर 3। तो पावर के लिए हम एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं, तो दैट्स वाई हमारा बी आंसर होगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख रहे होंगे। विच लाइब्रेरी इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ चार्ट्स। देखिए चार्ट्स की बात होती है तो मैटप्लॉटलिब की बात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव द सेम आउटपुट एज, ठीक है, तो आपने क्या किया है, डेटा फ्रेम 1, तो आप क्या कर रहे हो, ये डिवाइड कर रहे हो। तो ऐसा आपके पास में एक फंक्शन है जो कि div फंक्शन है, जो ये सेम चीज़ सेम टास्क है जो आपके लिए करता है। अब बात आती है कि आप कैसे करोगे, तो आप कहोगे डेटा फ्रेम div और उसके पैरामीटर में आपने डेटा फ्रेम जिसको भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको कैपिटल में इमेजिन कर लेना और हमारा आंसर जी हाँ बिल्कुल ए होगा। मैंने इसके बाकी सारी चीज़ें भी आपको बता दी थी कि मल्टीप्लाई के लिए MUL फंक्शन होता है, पावर के लिए POW फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, तो एक बार उस लेक्चर को ज़रूर वॉच आउट कर लेना जिसमें पैंडाज सीरीज़ अलग से कराया है, डेटा फ्रेम अलग से कराया है। ओके, तो बात कुछ आगे बढ़ती है और बात कहती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग in context of data frame. Two-dimensional size is mutable, can perform arithmetic operation on rows and columns. Homogeneous जैसे ही tabular form की बात आई तो हमारी दिमाग की बत्ती जलती है और कहती है कि ये तो हेट्रोजीनियस है, तो हम सी को आंसर करके आ रहे होंगे। विच एट्रीब्यूट इज़ नॉट यूज्ड विद डेटा फ्रेम। तो देखिए एट्रीब्यूट की बात होती है तो आप कॉलम्स का यूज़ कर रहे होते हैं, इन सब का यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो टाइप होने वाला है। ज़्यादातर ये जो बच्चा करके आया सही करके आया है। अगला सवाल उठता है, कहता है कि विद द outset of COVID-19 school started online classes, but due to continuous online classes, students' health issues also started. बिल्कुल ये हम लोग भी है जो देखते होंगे। अभी तो खैर आदत भी हो गई होगी हमारी बॉडी को, लेकिन जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था तो हैबिट ही नहीं होती थी। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना नहीं आता था, टीचर्स को बिल्कुल कैसे कैसे एकदम शिफ्ट हो गए थे ना। मतलब ऐसा है कि जिस बंदे ने कभी व्हाट्सएप भी नहीं खोला था ना, तो उसको भी बता दिया था कि भाई ऑनलाइन किस तरीके से जो है चीज़ें हो सकती हैं, पढ़ा कैसे सकते हो, या जो भी बिज़नेस करना आप कैसे कर सकते हो। मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था, है ना। तो टेक्नोलॉजी है जो बहुत पीक पर आ चुकी थी, है ना। ओके, तो कहता है कि ये आपके पास में उसके बाद में आपको यहाँ पर ये बताना है कि कुछ एडवाइस करना है, ठीक है, हेल्थ टिप्स या इश्यूज़ के बारे में, है ना, जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में। अब देखिए आपको सजेशन के अंदर क्या चीज़ डालनी है। द सिटिंग पोस्चर शुड बी करेक्ट, हम भी कर लेते हैं सही अपना। जी हाँ बिल्कुल, ये तो जो आप कहोगे कि होना ही चाहिए। ब्रेक्स शुड, ओके, तो ब्रेक भी होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर एक लगाएंगे क्योंकि नॉट आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द आईज गैजेट्स शुड बी प्लेस्ड अबव आई लेवल। अगर हमारी आंखें यहाँ पर हैं और अगर हम ऊपर देखते हैं तो नहीं, तो ये सेम लेवल पर होना चाहिए। वॉश आईज रेगुलरली, तो हम आंसर इसको करके आ रहे होंगे। द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू द क्रिएटर और ऑनर ऑफ एनी इन्वेंशन। तो देखिए बात अगर करोगे ना तो यहाँ पेटेंट, ट्रेडमार्क और लाइसेंस, इसके लिए तो हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी, लेकिन कॉपीराइट के लिए नहीं। हाँ, हालांकि तुम्हें इसके लिए भी प्रोसेस करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो एक ऑटोमेटिकली आपके लिए आपके नाम से हो जाता है कि तुमने अगर कोई पेंटिंग बनाई, तुमने कोई गाना गाया, तो वो कॉपीराइट ऑटोमेटिकली तुम्हारा हो जाएगा। ओके, अब ये कहता है कि हिमांशी सेट्स अप हर ओन कंपनी टू सेल हर ओन रेंज ऑफ क्लोथ्स ऑन इंस्टाग्राम। विच टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी can she use to show that the clothes are made by his company, या हर कंपनी लिखना था। बात आती है यहाँ पर, तो देखिए अगर हम कंपनी के लोगों की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ ट्रेड मार्क की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये सारे के सारे इस चीज़ से बिलोंग नहीं करते हैं जो भी चीज़ आपके सामने लिखी है। GPL stands
4। ओके, तो हम लोग यहाँ पर जनरल पब्लिक लाइसेंस की बात कर रही हैं, ठीक है। कहता है कि ई वेस्ट इज़ बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स इन द वर्ल्ड टुडे. If it is not properly treated or disposed of, it can cause the serious health hazards. Therefore, the Dash has issued a formal set of guidelines for the proper handling and disposal of ई-वेस्ट. तो देखिए, अगर हमें आंसर नहीं भी पता ना, खैर मैंने इसको पढ़ा रखा है, आप इन सारी चीज़ों को जब सोसाइटल इम्पैक्ट चैप्टर में देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. अब देखिए, आईसीटी का कोई रोल है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो देखो इससे पॉल्यूशन पर जो है मतलब इन्वायरमेंट पर असर होगा, तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. बात को कुछ आगे लेकर के चलते हैं. कहता है कि व्हेन वी क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ठीक है, तो आपके पास में क्या है, कुछ डिक्शनरीज बन रखी हैं. अब आपने क्या किया है, उनको लिस्ट में डाल दिया है डिक्शनरीज को, ठीक है. तो बात ऐसे होती है कि जब हम देखिए, मेरे पास में ना 4:45 तक का टाइम था, क्योंकि मेरी 4:45 पर क्लास होती है, ठीक है, प्लस के बच्चों के साथ में. तो इस क्वेश्चन को मुझे आपको समझाना पड़ेगा लिख करके, तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, ठीक है, END एंड, राइट. और फिर यहाँ से मैं अगले क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में एक ही साथ आपको चीज़ें बता दूंगी. वैसे भी हमने इस क्लास में सिर्फ 25 क्वेश्चन है जो करने थे, ठीक है. तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. यस, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. बाय.